हाँ, व्हाट इज एरे? तो एरे इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर similar kind of element, similar kind of element. यहाँ तक क्लियर है? अब सपोज करो अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने पास रोल नंबर है एंड नेम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है। क्या ये दोनों को हम एरे में डाल सकते हैं? नहीं भैया। जी क्यों भैया। नहीं डाल सकते हैं? इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये रोल नंबर है, रोल नंबर क्या है? इंटीजर टाइप है, ये टाइप कैरेक्टर है। इंटीजर टाइप है, और ये नेम क्या है? स्ट्रिंग टाइप है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप ही हम डाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं एरे बनाऊँ नॉर्मल, अगर मैं कहूँ कि ये एरे ना इंटीजर का एरे, अगर मैं कहूँ कि ये एरे किसका है? इंटीजर का एरे, तो इस एरे में सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ इंटीजर हो सकता है, इंटीजर कुछ भी होगा तो सिर्फ इंटीजर होगा। हम लोग कह सकते हैं ये इंटीजर का एरे, इंटीजर एरे। यहाँ तक ठीक है ना? नॉर्मल सी बात है ना? बोलो। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है, अगर नोट करो यहाँ पे, तो अगर ये मैं देखो मेमोरी में स्पेस कैसे लेता है, मेमोरी के अंदर ये कैसा बिहेव करता है। तो सपोज करो अपने पास एक मेमोरी है, हमने एरे क्रिएट किया, हमने क्या किया? एरे क्रिएट किया, तो ये मेमोरी में आ जाएगा, यही मेमोरी में आ जाएगा, जो एरे हमने क्रिएट किया ये मेमोरी में आ जाएगा। और ये मेमोरी में आने के बाद क्या होगा? 2 3 4 5 6 7, इसका एड्रेस अगर 104 होगा तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस कितना हो जाएगा? 10 10 5 ना 108 108 हो जाएगा, 10 to 12 हो जाएगा, ऐसे ही करके 4 से बढ़ता रह जाएगा। तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस ऑफ द ईच एलिमेंट इन एरे। तो हमें बता सकता है क्या मेमोरी में जो ये एरे स्पेस ले रहा है वो कैसा स्पेस ले रहा है? डिसकंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस? कंटिन्यूअस ही। कंटिन्यूअस है। स्पेस taken memory space ऐसे इसको लिखो, continuous memory space will be created, लिख दो, will be created, continuous memory space will be created। इसका क्या मतलब है? ये continuous होगा 4 8 12 समथिंग लाइक दैट। तो डेटा स्ट्रक्चर जो एरे होता है, एरे कैसा होता है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है, किसके अंदर? मेमोरी का, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करता है, बताओ। हाँ भैया। ओके, तो कोई बता सकता है, ये टोटल 5 6 एलिमेंट हमने इस एरे में लिया, तो कोई बता सकता है कि इस एरे में ये कितना मेमोरी लिया होगा? हाउ मच मेमोरी, हाउ मच मेमोरी इट विल यूज? बताओ, पता है तुमको? बताओ। चूंकि one box that means one integer, we will take 4 unit, 4 मतलब unit, that means क्या? 4 byte, यस 4 byte, इसलिए टोटल कितना बॉक्स है? 6 बॉक्स, दैट मीन्स 6 6 चौके 24, 40 बाइट। ये कितना मेमोरी ले लेगा? 40 बाइट। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट?
जी भैया। नाउ यस भैया। सिंटैक्स ऑफ एरे। सिंटैक्स क्या होता है एरे का? मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, इस सब का कुछ है नहीं, ठीक है। और हमें एक्चुअल काम करना क्या है, इसमें हमें प्रॉब्लम डिस्कशन करना है। प्रॉब्लम डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एरे में फिलहाल हम लोग वही बात करेंगे। इंट एरे, और इसका कुछ साइज दे दो, समथिंग 200, कुछ भी जो मन करे वो इसका साइज है, ठीक है। तो इस तरह से सिंटैक्स होता है एरे का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना? नेक्स्ट नहीं स्टेप, भैया। हाउ टू क्रिएट एन एरे। हाउ टू क्रिएट एन एरे। हाउ टू क्रिएट एन एरे। सिंटैक्स जान गए, हाउ टू क्रिएट एन एरे। कैसे क्रिएट करेंगे एरे को? तो कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल है। क्रिएशन में या कोई भी चीज़ में, क्रिएशन में क्या करते हैं? डिक्लेरेशन करते हैं और डेफिनेशन करते हैं, यही तो करते हैं ना। डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, और कुछ तो नहीं करते। तो चलो, इस क्लियरेशन में हम लोग क्या करेंगे? दो चीज़ देखेंगे, डिक्लेरेशन देखेंगे और इनिशियलाइजेशन देखेंगे। डिक्लेरेशन देखेंगे और इनिशियलाइजेशन देखेंगे, हाँ या ना? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब ये दोनों का क्या मायने है भाई? डिक्लेरेशन क्या है भाई और इनिशियलाइजेशन क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? तो डिक्लेरेशन के लिए हम लोग आसान सा क्या करते हैं? डिक्लेरेशन के लिए देखो क्या, अरे यार क्या हो गया। डिक्लेरेशन के लिए देखो क्या करते हैं। डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उस जो भी एरे तुम्हें क्रिएट करना है उस एरे का मतलब डेटा टाइप लिखो, और कोई भी एरे का नाम लिख दो। और ये बीच में क्या होता है? उसके साइज होते हैं। ये क्या बताते हैं? साइज बताते हैं। ये क्या बताते हैं? डेटा टाइप बताते हैं, हाँ या ना? ये डेटा टाइप बताते हैं, ये एरे ऑफ साइज बताते हैं। क्या क्लियर यहाँ तक? तो ये क्या है? ये डिक्लेरेशन ऑफ यस एरे भैया। है। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ये डिक्लेयर हो गया। ये डिक्लेयर हो गया तो कहीं मेमोरी में 10 साइज का एक मेमोरी बन जाएगा, उसके अंदर ये खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मेरा क्वेश्चन है कि तुम ना 53 साइज का एक एरे डिक्लेयर करो, तो क्या लिखोगे? इंट ए 53। तुम्हें बोला जाएगा कि तुम ना एक एरे डिक्लेयर करो, बी नाम का कोई एरे डिक्लेयर करो 105 साइज का, वन वन, ये सब सारा डिक्लेरेशन है, हाँ या ना? ये काम करना क्या है? डिक्लेरेशन है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस भैया। ओके। अब हम लोग बात करेंगे इनिशियलाइजेशन पे, और हम लोग ये बात करेंगे इनिशियलाइजेशन कितने तरह का होता है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम लोग एरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है ना? रफ्तार ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं एरे का? सपोज करो अपने पास क्या है, अपने पास हमने बताया कि डिक्लेरेशन करेंगे, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन तो करेंगे ही। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? तो इंट लिखते हैं, एक मिनट, तुम लोगों को शेयर स्क्रीन दिख रहा है ना? यस भैया। इंट लिखते हैं, एरे 5 लिखते हैं। अब 5 हो गया, साइज कितना होगा 5 का? तो इनिशियलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी इसके अंदर तुम 5 ले लो, 5 एलिमेंट हमने ले लिया। ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हुआ। कोई दिक्कत है बताओ, हाँ या ना? नहीं। अगर मैं बात करूँ कि क्रिएट करो एक एरे को, क्रिएट एन इंटीजर एरे, इंट एरे, तो कैसे करेंगे? सिंपल कोड है, इंट मैन, इंट मैन इंट एरे, और साइज जो भी देना दे दो, लाइक 5 दे दो, 1 2 3 4 5, ऐसा करके दे दिए। ये क्या हो गया? एरे का इनिशियलाइजेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत?
ये एरे क्रिएट हो गया। अब तुम्हें मैं बोल दूं क्रिएट एंड कैर एरे, क्रिएट एंड कैर एरे मतलब कैरेक्टर का एक एरे क्रिएट करना है तुम्हें। कैसे क्रिएट करोगे बोलो? इंटरमेन के नीचे जाएगा, इंटरमेन के अंदर जाएगा और क्या हो जाएगा, कैर सी एच, कुछ भी साइज ले लो, लाइक 10 ले लो, ए बी सी, सपोज करो 3 ही लेते हैं। अब देखो इसका साइज कितना है और हम डाले कितना है, बोलो? 3 साइज 10 है और साइज 10 साइज है 10 और डाले 3 है, साइज 5 6 है डाले 5 है, तो पॉसिबल है। अगर 5 साइज 3 रहता और हम डाल देते 5 तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता वो हम लोग आगे देखेंगे। बोलो ठीक है यहाँ तक? साइज जितना है उससे अगर कम डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। बोलो एग्री कर रहा है तुम लोग? जी भैया। हाँ भैया। Okay. Now I'm going to discuss about the indexing and access of the element. Indexing and access of the element. और ये सारे होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे हम लोग कोड करना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? Indexing and access of the element. Indexing. सिमरन सोने ना गई? नहीं भैया। हाँ तब ठीक है। जिया तुमने ना सो रही है? नहीं भैया। चलो सपोज करो अपने पास एक एरे है, इंट हमने बताया था ना अभी तुरंत, इंट एक 5 साइज का अपने पास एरे, एरे 5 साइज का एक एरे। अब इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, 10 डालूंगा, 20 डालूंगा, 30 डाल दिया, 40 डाल दिया, 50 डाल दिया। इज इट क्लियर ना? ओके। ये क्या हुआ होगा, कहीं एक मेमोरी बना होगा उसमें 10 कितना हो गया होगा, 5 करके बॉक्स बन गया होगा, हाँ या ना? 1 2 3 4 5 5 करके बॉक्स बन गया होगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कोई बताएगा इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? इंडेक्सिंग कैसे होता है? इसको जीरोथ कहते हैं हम लोग, 0 1 जीरोथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 1, इसको क्या कहते हैं 2, इसको क्या कहते हैं 3, इसको क्या कहते हैं 4, इसको क्या कहते हैं 4। कोई दिक्कत नहीं। और ये नाम क्या है इसका, एरे। इसका नाम क्या है, एरे। बोलो ठीक है? तो अगर 5 साइज का एरे था तो इसका इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 4 तक। इसीलिए अगर n साइज का एरे होगा तो इसका इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से n-1 तक। बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? बोलो ए लड़की, जिया, सिमरन। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। है पक्का? हाँ। हो गई है तुम? चलो ओके। अब समझना ध्यान से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भाई एक बार बताओ, एरे 0 बराबर कितना होगा, बताओ? 10 होगा ऑब्वियसली। देखो 0 पे चले जाओ तो 10 होगा, 0 पे चले जाओगे तो 10 होगा। सपोज करो ना, इसका मैं क्या करता हूँ, इसका एड्रेस दे दूँ क्या? चलो अभी इसका सपोज करो हम इनिशियल एड्रेस दे देते हैं 104, इनिशियल एड्रेस दे देते हैं 104, तो 10 होगा। और 10 कहाँ होगा, एरे, इस एरे के ये इनिशियल नेम है, समझ रहा? एरे के 0 × 4, 0 मतलब ये किस 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 पे है, 0th पे है ना, तो 0, इसका साइज कितना है 4, इक्वल टू कितना हो गया एरे, हाँ या ना? नहीं समझ रहा? ये फॉर्मूला समझ में आया तुम लोग को? नहीं भैया ये नहीं समझ में। अच्छा आगे वाला समझ में आ जाएगा। एरे 1 है तो एरे 1 कितना होता है 20,
जो किसके बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, एरे के प्लस, अभी कितने स्टेट पे है, फर्स्ट पे इंटू इंटू बोलो 4, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 104 ना, 104 प्लस 4 108, और ये कितना हो जी जाएगा भैया 104। हाँ भैया। मतलब इंडेक्सिंग कैसे हो रहा है मेमोरी में, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एरे 2 अब क्या होगा, एरे 2 क्या होगा, ये 30 है, ये 30 है, तो ये कैसे देगा, एरे देगा प्लस प्लस 2 इंटू 4 देगा, दैट मीन्स 104 प्लस 8 100 8 4 12, ये 12 करेक्ट ना, बोलो। यस एरे भैया 3 है, ये कितना देगा, एरे 3 कितना देगा 40 देगा, जो कि क्या होगा एरे प्लस 3 इंटू 3 4 प्लस 4 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 104 और 12 116, ऐसे समथिंग ये चलता जाएगा, ऐसे समथिंग ये चलता जाएगा, बोलो ठीक है। तो ये आखिरकार एरे का वैल्यू तुमको दिख क्या रहा है, एरे का वैल्यू क्या दिख रहा है, सिर्फ एरे अगर लिखूं तो ARR लिखूं तो, नॉर्मल एरे लिखूं तो इसका वैल्यू क्या दिख रहा है 104, 104 ऑब्वियसली 104 दिख रहा है। एरे 1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, एरे 1 का वैल्यू 20 दिख रहा है, जो कि किस एड्रेस पे है, 108 एड्रेस पे, 108 एड्रेस पे, हाँ या ना, बोलो, जी भैया। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो 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 ओके, एक ही देखो, अगर मैं बोलूँ तुम्हें सी आउट करते हैं किसको, एरे 0 को, तो क्या मिलेगा अपने को आंसर, 10 10 मिल जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ सी आउट करता हूँ मैं एरे 2 को, क्या मिलेगा आंसर, 30 30 अच्छा, सी आउट करता हूँ मैं % एरे को, क्या मिलेगा 104 104 104 मिलेगा ऑब्वियस, और सी आउट अगर मैं करता हूँ सिर्फ एरे को, तब क्या मिलेगा 104 104 104 ही मिलेगा। अब ये ध्यान से समझना, एरे और एड्रेस ऑफ, एरे और एड्रेस ऑफ एरे 0 दोनों क्या बताता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट एरे, इट टेल्स अबाउट द it tells about the starting address of the array, understood ना, यस understood भैया ना, it tells about the starting address of the array, यहाँ तक बात समझ में आ गया, जी भैया। चलो अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, मतलब लाइक कंपाइलर पे कैसे करते हैं। देखो array.cpp, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, इनिशियलाइज मतलब लाइक डिक्लेयर कर दो एरे को, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट एरे और समथिंग कोई साइज ले लो, साइज समथिंग 10 ले लो, और इसी के साथ इनिशियलाइज भी कर दे क्या, इनिशियलाइजेशन यस भैया इनिशियलाइज कर दें इसी के साथ क्या, चलो कर देते हैं, तो ये हो गया 10 20 30 40 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले ये एरे हमने डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ
what is the size, what is the size of array, size ऑफ एरे, क्या साइज मिलेगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सी आउट कर देंगे, सी आउट कर Size देंगे of साइज ऑफ एरे का, साइज ऑफ एरे का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, हाँ या ना, एंटर। और इसी के अंदर लिख देते हैं ना, साइज ऑफ एरे इज, साइज ऑफ एरे इज, तो ये मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है, 16, क्या मिला, 40 भैया। 40 मिला। क्यों मिला 40, अच्छा हाँ एरे 10 था, 10 into 4। साइज तुम 10 बनाया ना, साइज 10 बनाया, और तुम 4 के बाद क्या रख रहे हो एरे में, 4 के बाद ये एक्सेसिबल है, ये तुमने 4 ही एलिमेंट रखा है। अगर मैं 5वां एलिमेंट को भी निकालना चाहूँ ना, सपोज करो मैं क्या करता हूँ, 5वां एलिमेंट को निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, फोर, क्या मिलेगा बताओ, एरे 5 क्या मिलेगा, कोई बता सकता है, 4 बाइट। एरे 5 क्या मिलेगा, एरे 5 ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, एरे 4 क्या मिलेगा, 40। देखो 0 मिलना चाहिए, ऑब्वियस बात। क्यों, क्यों, हमने हमने 10 साइज का एरे बनाया, मतलब 10 बॉक्स बन गया होगा, उसके अंदर 10, 20, 30, 40 डाल दिया होगा, बाद बाकी जो भी बचा सारा 0 से इनिशियलाइज हो गया होगा, हाँ या ना, बोलो मेरे भाई। भैया बाकी रेस्ट जो बचा हुआ 0 से इनिशियलाइज हो जा रहा है, तो टोटल जब एरे का वैल्यू फाइंड करें तो 14 क्यों हो रहा है, 40 40 क्यों नहीं होगा, 10 बॉक्स बनाया ना, तो 0 इंटीजर नहीं है क्या, इंटीजर। तुम तो 10 साइज का बना ही दिए ना, एरे तुमने 10 साइज अच्छा का यहाँ बना पे दिया। वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं। हाँ, हम तो ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, अगर यहीं पे हम क्या करते 4 डाल देते, जब क्या आता 16 आता, ऑब्वियस बात, 16 आता, और 5th एलिमेंट अब क्या दे दिया बताओ, गार्बेज में। गार्बेज वैल्यू दे दिया। अब समझ में आ बात, समझ में आ रही है कि 5th एलिमेंट क्या दे दिया, गार्बेज वैल्यू दे दिया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक, बोलो जिया। हाँ भैया। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि अच्छा ठीक है भैया आपने इतना तक बना दिया, अब एक काम करते हैं, आप ये मेरे को बता दो कि एलिमेंट कैसे हम एक्सेस करेंगे, एलिमेंट कैसे हम एक्सेस करेंगे एरे से, अरे यार एक्सेस एलिमेंट, ये भी तो पॉइंट है, कैसे एक्सेस करेंगे, तो कैसे एक्सेस करेंगे, अगर मैं सी आउट बोलूँ एरे आई, एरे मतलब 0, तो क्या मिल जाएगा अपने को बताओ, 10, ऑब्वियस सी बात है 10 मिल जाएगा अपने को, चलो 10 ले लेते हैं। साइज कितना आ गया, साइज आ गया 16 और एक वैल्यू मिल गया 10, तो क्या जो एरे में वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर लिए कि नहीं, यस अब 0 के जगह पे 1 डाल देंगे तब क्या हो जाएगा 20, 20, 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो 30। क्या तुमको एक लूप की तरह नहीं दिख रहा है, एक लूप नहीं दिख रहा, तो मैं i को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से i लेस देन। अब देखो एक चीज यहाँ पे और चीज देख लो, साइज ये 16 आ रहा है, अगर मैं इस साइज को, साइज ऑफ एरे को डिवाइड मार दूं साइज ऑफ एरे 0 से, फिर क्या आएगा, ये अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो फिर क्या आएगा आंसर, ये साइज ऑफ एरे, देखो ये क्या हो गया, कहाँ एरर आ रहा है, फॉर लूप इनकम्प्लीट है। फॉर लूप कौन सा, अच्छा हाँ
तो ये देख लो पहले, ये कितना आ रहा है, साइज ऑफ एरे 4 आ रहा है, एलिमेंट कितना था इसमें, 4 ही एलिमेंट था। अब इसमें जितना भी डालेगा ना उतना एलिमेंट दिखा देगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमारा कितना, ये 5 तक तो लेगा एरे ही। का साइज बढ़ाइए। हाँ तो इसका 23 कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके हिसाब से दे देगा एलिमेंट। लेकिन कितना देगा, एलिमेंट 23 दे दिया, 23 दे दिया, कितना 23 साइज है, वही दे दिया ना, साइज दे दिया ना एलिमेंट का, मतलब इस एरे का कितना साइज है 23। हाँ या ना, बोलो। यस यस। तो जब भी साइज ऐसा कुछ निकालना है तो अपने को ऐसा निकालने का है, इसमें 5 है तो 5 डाल दो, मतलब 5 एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमको पकड़ में आ गया कि अच्छा लूप कितना बार चलेगा, तो लूप कितना बार चलेगा, लूप कितना बार चलेगा, लूप चलेगा उसके साइज तक, लूप चलेगा उसके साइज तक। जो हमने साइज यहाँ पे, अच्छा साइज हमने डिफाइन नहीं किया, तो एक काम करो, इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, इंट समथिंग साइज बना दो, कंट्रोल भी ये कर दो, और यहाँ पे साइज बना दो, साइज लिख दो, बात खत्म। ठीक है, बात तो एक ही है ना, वही सेम की हम की ना, यहाँ साइज कर दिए और i प्लस प्लस कर दिए, एक से बढ़ता जाएगा और एक से बढ़ता जाएगा, इसके अंदर प्रिंट कर दो, काम खत्म है। तो यहाँ से हमने कंट्रोल एक्स किया और इसके अंदर हमने कंट्रोल वी किया, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, i। अब लूप चलना शुरू होगा, 0 1 2 3 और सारा प्रिंट होते जाएगा। हाँ या ना, देखो सारा प्रिंट हो गया ना जिया सिमरन। हाँ भैया। तो हमने एक्सेस कर लिया, किसको एक्सेस कर लिया, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। हमने क्या किया, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। और साइज कैसे निकालते हैं पता चल गया ना, इंपॉर्टेंट है साइज निकालना एरे भैया के। हाँ बोलो। ये नहीं समझ में आया, जो डिवाइड किए थे वो वाला। डिवाइड एक्चुअली में क्या किए थे, डिवाइड क्या किए थे, साइज ऑफ एरे कितना आता था, 5 है तो 20 आएगा, 20 आएगा, लेकिन मेरे को चाहिए कितना, कि जितना इसमें इसका एक्चुअल साइज है, 20 नहीं ना चाहिए, हमें नहीं भैया। चाहिए क्या, हमें चाहिए कितना इसमें बॉक्स बना है, तो 20 बटा साइज ऑफ एरे 0, मतलब इसका पहला क्या होगा, 4 होगा ना, तो 4 से डिवाइड मैंने मार दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो कभी भी एरे का अगर साइज निकालना हो तो अपने को क्या फॉर्मूला हो गया, कि अगर एरे का साइज चाहिए, इंट साइज, तो साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ डिवाइड बाय साइज फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। एरे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया एलिमेंट को, हमने अभी तक क्या किया, एक्सेस कर लिया एलिमेंट को। कि कहाँ से एलिमेंट को एक्सेस कर लिया भाई, एरे से। ओके, हमने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। ओके, अब अगला भाग पढ़ते हैं। ये तो हमने एक्सेस कर लिया जो एरे में दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, एरे में वैल्यू को डिक्लेयर, मतलब डालेंगे, एरे में वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, इनपुट वैल्यू इन एरे, इनपुट वैल्यू इन एरे। तो क्या प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइज तो करना ही है एरे को, चलो इनिशियलाइज कर दिए, इंट एरे, चलो 10 साइज का इनिशियलाइज कर दिए। और अगर इसके अंदर हमको इनपुट करवाना है, अगर इसके अंदर हमको इनपुट करवाना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसी को आइडिया है। लूप चला करके सीन करवाएंगे एआई। ऑब्वियसली सीन करवाएंगे, लाइक ए आई समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो 4 ये डायरेक्ट कोड हम लिख देते हैं ना, कि अब देखो, अब अपने पास ये एरे हमने बना दिया नॉर्मल, ये एरे हमने बना दिया, ये एरे हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें पता है कि इसका कितना है साइज, साइज 5 है, एरे का साइज कितना है 5 है, जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। और हमें इसके अंदर एंटर करवाना है इनपुट को, तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, एस लेस देन क्या लिखूंगा, साइज, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, और सीन क्या डाल दूंगा, एरे आई, सीन क्या डाल दूंगा, एरे आई। यहाँ तक ठीक है। अब जो मैं डालूंगा वही प्रिंट होगा, अगर, लेकिन यहाँ पे साइज कितना अपने को 5 है,
साइज 5 फिक्स है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे फर्दर। अभी 5 साइज का एरे डालो, 12 डालो, 23 डालो, 45 डालो, 66 डालो, 77 डालो, एंटर कराओ। आ गया ना? साइज ऑफ एरे 5, 12, 23, 45, 66, 77, बताओ हाँ या ना? तो ये हो गया क्या कि एरे में एरे में हम कैसे वैल्यू को एंटर करवाते हैं। जरा ये बात बताए कि ये जो ग्रीन वर्ड में लिखा हुआ है ये सब क्या है? ये कमेंट। सारे कमेंट लाइन, ये सारे कमेंट लाइन। अब हमने दो चीज पढ़ लिया। क्या हमने पढ़ लिया? कि एरे को कैसे हम एंटर करवाएंगे और एरे को कैसे हम प्रिंट करवाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन तुम लोग के हाथ में ये आता है, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन जो है HW क्वेश्चन जो है कि मैं यूजर हूं, मैं इनपुट दे रहा हूं 12, 13, 18, 16, 17 और तुम्हें आउटपुट बताना है यही जो तुमने एंटर करवाया है, यही बन जाएगा ना? जिया सिमरन, पहला क्वेश्चन। जिया सिमरन, हाँ भैया बन जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन जो अभी मैं बताऊंगा कि हमने इनपुट लिया 1, 2, 3, 4 और हमें आउटपुट मिल रहा है लाइक 2, 3, 4, 5। फाइनली हो क्या रहा है? फाइनली हो क्या रहा है बताओ? सब में एक ऐड हो रहा है, क्या +1। ये हम होमवर्क के लिए करते तो अच्छा नहीं रहेगा क्या? अच्छा है भैया। होमवर्क के लिए करते तो ज़्यादा अच्छा है ना? ओके। हाँ भैया। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक और बना लेना कि मैं इनपुट डालूंगा 1, 2, 3, 4, 5 तक डाला और इसके डबल करके, मतलब जो भी मैं इनपुट डालूंगा उसका डबल करके प्रिंट हो जाए। इनपुट कुछ भी डालो तो उसका डबल प्रिंट हो जाए। उसका प्रिंट क्या हो जाए? डबल प्रिंट हो जाए आउटपुट में, उसका डबल प्रिंट हो जाए आउटपुट में। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक ठीक है? बोलो। यस भैया। ओके। अब यहाँ तक में कोई डाउट भी है क्या? तुम लोग का सीनियर आया क्या? सीनियर सब आया? जरा देख लें। नहीं एक भी सीनियर नहीं है? नहीं शिवांश तो है, शिवांश भी है, शुभम भी है। अमित कहाँ है? शिवांश, 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 अमित कहाँ है? शुभम, आवाज आ रही है तुमको? शुभम सिंह, हाँ भैया, आ समझ रही में है आ रहा है आवाज। ना तुमको? समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ भैया। ओके। ओके। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया, जो भी एरे की बात थी, जहाँ भी बात थी, जो भी चल रहा है एरे के अंदर वो चल रहा है। बोलो ठीक है? भैया अगर लास्ट प्रोग्राम में जो आप बताए थे, अगर उसमें हमको 4 ही इनपुट लेना है तो 5वां इनपुट को क्या करना पड़ेगा? स्किप। क्या है मतलब किसमें? जो आप लास्ट प्रोग्राम बताए थे अभी, इसमें एरे का साइज 5 था, हम्म, उसमें मान लीजिए हमको 4 ही इनपुट लेना है, तो 5वां इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब इंटर दबा दें? 4 ही इनपुट लेना है मतलब? हाँ, साइज 5 है ना उसका, हाँ, तो इनपुट 4 या 3 लेना, उससे कम लेना है, तो वो जब सीन करवाएंगे तब क्या करेंगे वहाँ पे? तो वो तुम नहीं ले सकता ना, वो तुम नहीं ले सकता। तो एक काम करो ना, तुम यहाँ जो 5 लिया है, ये जो 5 लिया है, क्यों उसको ऐसे कर रहा है? इसको छोड़ो, ये तुम साइज भी डलवा लो ना, यहाँ पे एन डाल लो और एन ले लो तुम यूजर से।
एन का क्या मतलब हो गया, यूजर को समझ में आ जाएगा ना कि कितना वैल्यू डालना है, तो कितना साइज का एरे चाहिए, समझ रहा है। जी भैया। लाइक सपोज करो अपने को ना 4 साइज का एरे चाहिए, तो मैंने 4 डाल दिया यहाँ पे, वेट, मैंने 4 डाल दिया, तो अब ये 4 वैल्यू लेगा, लाइक 34 लिया, 45 लिया, 34 लिया, 55 लिया, 44 लिया, समथिंग लाइक दैट, और ये हो गया ना, बोलो। आ गया। तो ये तरीका है कि हम क्या करेंगे, साइज भी डिफाइन करवा लेंगे, किससे 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 किससे, यूजर से। बोलो यहाँ तक ठीक है। या भैया साइज पहले से डिक्लेयर है तो उसके बाद हम 5 डिक्लेयर है, हम 3 दे करके अब 4 और 5th 0 दे सकते हैं, सही तरीका है। हाँ 0 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन वो 0 भी प्रिंट करेगा। तो वही भैया, क्या करें जो कुछ भी प्रिंट ना करे। तो तुम लूप चला दो ना कम तक, साइज जहां तक है वहां तक पूरा मत चलाओ, उससे कम चला दो, ये तो लॉजिकली है ना, नहीं समझ रहा। लूप साइज जो चलाया है, 2 एलिमेंट तुमने 0 लिया है, 2 कम कर दो साइज को, बताओ। नहीं बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा। 5 है, चलो सपोज करो मैंने 5 लिया, ठीक है, अभी मैंने 5 लिया और हमने वैल्यू लिया 12, 13, 14, 15, 16, बोलो ये प्रिंट हो गया ना, 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 क्या है, 5 क्या है, ये 5 भी हो गया ना, 5 कितना हो गया। हाँ तो देखो हमने क्या लिया, हमने 6 वैल्यू लिया, करेक्ट ना लिया, लेकिन प्रिंट कितना हुआ बताओ। स्टार्टिंग का 5। स्टार्टिंग का 5 हुआ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना 3 ही वैल्यू डालूँ, यही ना तुम लोग चाह रहा है कि मैं 3 ही वैल्यू डालूँ, तो मैंने 3 डाला, सॉरी 3 डाला, 5 डाला, 7 डाला, और अगर मैं कर दूं तो ये फिर बोलेगा और डालने, तो 0 डाला, फिर 0 डाला, 5 वैल्यू हो गया, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, अच्छा ये 0 आ गया, ओके। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब मैं क्या करूंगा, इस साइज को -2 कर दूंगा, अब आएगा क्या 0 1 डाला, मतलब 5 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, और उसके बाद कुछ भी डालोगे, 0 डालो, कुछ भी डालो, तो 5, समझ रहा है ना, 512 बोलो। भैया यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना है, उसमें मान लीजिए मार्क्स का जो एरे बनाते हैं ना, तो उसमें हाँ मान लीजिए 3 कैरेक्टर में मतलब कि तो 100 फुल मार्क्स 100 होता है, लेकिन किसी को 90 या किसी को 80 आया, तो एक जो ब्लॉक उसको छोड़ना पड़ेगा ना। क्या छोड़ना तो पड़ेगा। मतलब किसी को अगर 100 में 100 आया तो उसके लिए 3 बॉक्स का मतलब 3 वाला बनाना पड़ेगा एरे नहीं का। क्या है, हम एक बॉक्स में 100 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं लेकिन क्या है हम यूज करेंगे, अरे नहीं करेंगे, है ना। बोलो यहाँ तक ठीक है, बोलो क्लियर है क्या। हाँ भैया। ओके, अब फर्दर हम डिस्कशन करना चाहते हैं फंक्शन इन केस ऑफ एरे, फंक्शन इन केस ऑफ एरे। कितना टाइम कितना हुआ है, 10 ओके। फंक्शन डिस्कशन कर दें या फिर क्वेश्चन कुछ करवा दें, चलो हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, फंक्शन फिर थियरी ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने एक इनपुट लिया, इनपुट में हमने एरे दिया, तो मेरा प्रोग्रामर मतलब मैं क्या कहता हूँ कि जो भी मैं इनपुट दूंगा, लाइक 2 दिया, मैं जो भी इनपुट दूंगा, लाइक जो भी मैं क्या हूँ, मैं यूजर हूँ, जो भी मैं इनपुट दूंगा तो आउटपुट अपने को क्या मिल जाएगा, इन सारे का सम मिल जाएगा, दैट मीन्स एरे 0 मिल जाएगा, प्लस यही ना होगा, सम तो यही होता है ना, बताओ पहले ये बताओ, हार्ड नहीं ना जा रहा हूँ मैं, हार्ड नहीं ना जा रहा हूँ, ये टफ नहीं ना लग रहा है तुम लोग को,
ये सारा सम में जाएगा ना, रिजल्ट आउटपुट यही निकलेगा ना, टोटल 3 to 5 4 9 14 620 यही है ना। अब इसको मैं बार बार थोड़ी ना प्रिंट करने जाऊंगा, तो देखो 0 हुआ 1 हुआ, इस दोनों को प्रिंट करके कहीं स्टोर कर दो, फिर फर्दर करते जाओ। मैंने एक बताया था फॉर्मूला, सम इक्वल टू सम प्लस एरे। अगर मैं आई लिख दूं तो काम खत्म हो जाएगा, एरे आई लिख दूं तो काम खत्म हो जाएगा। बोलो ठीक है। तो पहला काम क्या है, एरे को पहला काम क्या है, अगर स्टेप इसको बांट लो, स्टेप 1 में बांट लो, तो सबसे पहले क्या बोलो, यूजर को इनपुट लो, यूजर से इनपुट लो, किसमें, एरे में। इससे भी पहले आप तुम डिफाइन कर लो, ये स्टेप 2 रख लो। स्टेप 1 में तुम डिफाइन कर लो कि भाई साइज क्या दोगे, साइज एरे का क्या रखना चाहते हो, समझ रहे हैं ना, साइज क्या रखना चाहते हो। उसको एन में डाल दिया, एरे में इनपुट ले लिया, इनपुट ले लिया, 2 काम हो गया। स्टेप 1 में साइज ले लिया, दूसरे में इनपुट ले लिया, और तीसरे में क्या किया, तीसरे में क्या कर दिया, इसको सम को मतलब ये परफॉर्म कर दिया, इस सम को परफॉर्म कर दिया। इस सम को परफॉर्म करने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। तो देखो इनपुट लेने के लिए एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को परफॉर्म करने के लिए भी एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर्मूला को परफॉर्म करने के लिए भी एक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, किसको, बोलो, सम को, काम खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली बात हमें बताना है कि साइज कितना है एरे का। तो मैं इसको ना थोड़ा सा, हाँ, साइज ऑफ एरे डिफाइन करेगा यूजर, साइज ऑफ एरे कितना ये चाहता है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएगा इंट n, और उसको क्या करेगा, उसको सीन करवाएगा। यहाँ तक ठीक है, बोलो। अच्छा, अपने को आ गया तो एरे का डिक्लेरेशन तो हो ही सकता, मतलब एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन भी बोल सकता है, डिक्लेरेशन बोल दो, डिक्लेरेशन भी तो हो ही सकता है। अब डिक्लेरेशन क्या होगा अपने को तो सब पता हो चल गया, क्या, इंट नाम का एक एरे बनेगा, इंट नाम का एरे बनेगा और उसके अंदर पास होगा n। बोलो ठीक है यहाँ तक, जिया सिमरन समझ में आ रही है यहाँ तक, बताओ। अब हाँ हमें क्या भैया। करना है, वैल्यू को स्टोर करना है, वैल्यू को स्टोर करना है इन एरे में, इन एरे में। कैसे स्टोर होगा, जैसे ही स्टोरिंग का बात आया एक लूप चलेगा। आज इस पे काम कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, बहुत गंदे चीजें, और अभी जिंदगी भर यही चलेगा, लूप चलेगा n तक। कहाँ तक लूप चलेगा, n तक, और सीन कर लेंगे एरे आई, एरे आई। ये खत्म हो गया, अब ये सीन हो चुका है। अब रही बात फॉर्मूले यूज करने की, अब रही बात फॉर्मूले यूज करने की, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है सारे वैल्यू का सम, सारे वैल्यू का सम। बोलो ठीक है। तो फिर एक लूप होगी यूज, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें बताना है सम प्लस इक्वल टू, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे आई, एरे आई, एरे आई। और हमें सम को कहीं पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट सम स्टार्टिंग में इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट पीछे से ही हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ बोल देंगे टोटल वैल्यू इज, टोटल वैल्यू इज रिजल्ट, टोटल वैल्यू इज क्या है, रिजल्ट है, क्या क्या है, सम। टोटल वैल्यू इज सम। अब सपोज करो हमने पास 4 है और हमने डाला 1 2 3 4, टोटल वैल्यू हो गया 10, हाँ या ना, 4 3 7 8 9 10। बोलो ठीक है। तो एक सिंपल सा एक बेसिक सा प्रॉब्लम था और ये बन गया। बोलो हाँ या ना। बोलो ये क्लियर हो गया ना, जिया सिमरन, ये क्वेश्चन आसान था। हाँ भैया। ओके। तो हमने डिस्कशन करा फिलहाल, क्या करा कि एक एरे है, तो एरे में तुम लोग को अभी जो ध्यान से सोचना है ना कि कैसे हम लोग वैल्यू लेते हैं और कैसे हम लोग वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, और आगे कैसे कैसे सम होगा, ऐड होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये बाद की बात है।
ठीक है। तो एरे के जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं फिलहाल अभी ट्राई करना, अभी मैं इस पर कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि फिर तुम लोग हो जाओगे परेशान। बोलो ठीक है। अभी मैं फिलहाल इस पर कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना चाहता। एरे एरे के मतलब एरे पे बहुत सारा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तुम लोग को बताओ, हाँ या ना? आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं भैया। आवाज आ रही है मेरी, हाँ या ना? आवाज आ रही है? हाँ भैया, हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। शिवांश भाग गया क्या? चलो, तो ये फिलहाल हम लोग का था जो हमने करा था एरे का जो करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हम लोग कर रखे थे कुछ, और ये क्वेश्चन को अभी नहीं देखे थे, ये क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कशन करना था, करेक्ट। चलो इसको बनाओ तो फटाफट। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1 मिनट। आंसर बताओ फटाफट। चलो 2 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। आराम से टाइम लो और बताओ। आवाज आ रही है तुम लोग को? हेलो हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ भैया, ऑडिबल है। ओके, बनाओ इसको। बना रही जिया? हाँ भैया। ओके, किसी का आंसर आया? क्या रहा है, क्या रहा है? देखो यहाँ पे x डिक्लेयर हो गया, x इज इक्वल टू -1 है, इनिशियल -1 से है, लेस देन इक्वल टू 10 तक है, और x प्लस प्लस है। सबसे पहले x का वैल्यू -1 होगा, -1 5 से छोटा है तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि वापस चले जाओ। फिर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो होगा तो फिर ये जीरो से छोटा है, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है, अच्छा गेट प्रिंटेड, हाँ तो फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा, फिर जीरो पे जाएगा। तो ये कहाँ तक कंटिन्यू होता रहेगा बताओ? x5 तक भैया। नहीं, -1 होगा तब कंटिन्यू होगा, जीरो होगा कंटिन्यू होगा, 1 होगा कंटिन्यू होगा, 2 होगा कंटिन्यू होगा, 3 होगा कंटिन्यू होगा, 4 होगा कंटिन्यू होगा, हाँ। और 5 हो जाएगा तो 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5 नॉट ट्रू। तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में आ जाएगा तो ब्रेक लग जाएगा, एल्स में आ जाएगा सबसे पहले ब्रेक लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? और जैसे ही ब्रेक लग गया ये बाहर आ जाएगा। अरे यार ये तो एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, तो इसका मतलब 0 टाइम्स। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया। आसान था, तुच्चा था, तुम लोग गलती कर दी।
वापस जो कल वाला क्वेश्चन बताया था उसको बनाया तुम लोग वापस? नहीं बनाया था, बना लेना भाई। चलो इसमें भी हम तुम लोग को देते थे 2 मिनट और इसको जल्दी सॉल्व करो, जल्दी फास्ट। फास्टम फास्ट जिया। अभी देखते हैं देखते हैं। बी भी ज़्यादा टाइम दे दिएगा तुम लोग को? और टाइम ले लो, बना लो। बी हो भैया 255 टाइम्स। 255 टाइम्स। चलो देखते हैं। जे का वैल्यू 1 हुआ जो हम लोग इनिशियलाइज किए, जे लेस देन इक्वल टू 255 दैट मीन्स प्रिंट जे मतलब 1 और फिर 1, यही ना? प्रिंट तो यही कर रहा, परसेंटाइल सी डी डी परसेंटाइल सी जे। परसेंटाइल सी का क्या मतलब होता है पता है तुम लोग को? परसेंटाइल सी किस में लगाते हैं कैरेक्टर एक्चुअली? क्या कह रहा है वाइल लूप गेट एग्जीक्यूटेड? अच्छा कितना बार एग्जीक्यूट होगा, ओके। फिर जे प्लस प्लस दैट मीन्स 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 ऊपर जाएगा, 2 लेस देन जितना हुआ। तो कहाँ से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, 2 हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा। 255 ये लूप कितनी बार चल गया? 255 टाइम्स, है ना? आसान था, तुच्छा था। ये 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, जल्दी जल्दी फटाफट, इसमें हम टाइम नहीं दे रहे। Which of the following is not logical operator? Which of the following is ए not logical operator? ए भैया ए ये ये होगा। कौन सा ऑपरेटर है? yes, ये कौन सा ऑपरेटर है? बिट वाइज ऑपरेटर। एंड है, बिटवाइज एंड है। तो बिटवाइज एंड है। ये फोर्थ बताओ, फोर्थ। याद है पहले क्या करी तब करी, भागा सकल गुना जोड़ घटाओ। yes, division, multiplication, addition, बी B, होगा भैया। बी होगा बी पहले तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। board mass, class. ये पहले बना बी होगा। तो ये बी हो गया। ये सी हो जाएगा फ्लोट। Which of the following cannot be checked in switch case statement? सी हाँ, फ्लोट को चेक नहीं कर सकते। ये तो तुच्छा वाला क्वेश्चन था, तो बनाने का था ही नहीं तुम लोग को। बताओ एक, ये कौन सा, इसको बनाओ जरा सा, बताओ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? बताओ बताओ सब बताओ। चलो इसमें दे रहे हैं हम टाइम। ए होगा, ए होगा।
ये होगा भैया 0 से 10 तक। फिर भी 1 मिनट दे रहे हैं, बनाओ। 1 मिनट दे रहे हैं, बनाओ। ये होगा अभी, ये होगा। हाँ जिया हाँ जिया सिमरन जिया जिया सिमरन, सिमरन, जिया सिमरन, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ। भैया ए ये आ गया पक्की। आई यहाँ पे इनिशलाइज हुआ, आई 0 से शुरू होगा 5 तक जाएगा, तो ऑब्वियसली 5 तक जाएगा। वाह तुम लोग या तो होशियार हो गई है या क्या ही बताएं, होशियार हो गई है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भैया ए ये आ रहा है सेकंड। तुमको, पक्का ये आ रहा है। भैया एरर आया इसमें क्या? एरर आएगा भैया। भैया ए का वैल्यू ग्रेटर देन 10 लिखा है तो 5 ग्रेटर देन एक 10। तो पहली बात, एक तो पहली बात ये देखो, तुम लोग हो क्या? एजेंट भैया यहाँ पे देखो तो सेमीकलन भी है क्या? तो ये फोर लूप तो खत्म हो गया ना भाई, ये एंड हो गया। अब सबसे पहले फोर लूप चलेगा, तो फोर लूप कितनी बार चलेगा? 0 से शुरू होगा 5 तक चलेगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका होगा? 5 बार चलेगा ना, बोलो चलेगा कि नहीं? बोलो ना। हाँ आई का भैया। वैल्यू क्या हो चुका होगा? 6, तो 6 यहाँ आ जाएगा और ये इसको असाइन कर देगा। क्यों? कैसा ऑपरेटर है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो सबसे पहले असाइन होगा, देन मतलब 6 है तो 6 के बाद ऊपर 7 हो जाएगा ना, सॉरी 6 है तो ऊपर 7 हो जाएगा, तो ये प्रिंट तो 6 ही करेगा ना आखिरकार, तो लास्ट में प्रिंट कर देगा 6। बोलो ठीक है। ये लूप ठीक पहले है चलता भैया। रहेगा, ये क्या है? सेमीकलन है, ठीक है। ये तुम लोग शायद अभी स्ट्रिंग पर ही नहीं है, ओके, 1-2 क्लास के बाद करते हैं सी प्रोग्राम। ठीक है ठीक है, एक सी और देख लो बस थोड़ा सा। ये सपोज करो अपने पास a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 20 है, ठीक है, इतना ही है सब कुछ। इंट इंट ऐसा करके कुछ है। अगर मैं रिजल्ट करके कोई एक फंक्शन बनाता हूँ, तो रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, इस तरह से मैं लिखता हूँ c एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, और c इज टू d, और c का वैल्यू ले लो, c का वैल्यू कुछ 2 ले लो और d का वैल्यू कुछ 1 ले लो। तो देखो 10 और 20 आपस में क्या है? 10 और 20 से क्या है? 10 क्या है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, करेक्ट। अगर ये फॉल्स होगा तो डी फॉल्स प्रिंट हो होगा, और अगर ये स्टेटमेंट सोचो ट्रू हो जाता तो ये सी प्रिंट होता। इस ऑपरेटर को कहते हैं हम लोग टर्नरी टर्नरी। ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, इस तरह के ऑपरेटर को क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ध्यान रहेगा यहाँ तक, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एकदम तुच्छा सा। बोलो यहाँ तक ठीक है, हाँ या ना? तो हमने आज कितना क्वेश्चन किया? ये क्वेश्चन किया, ये भी क्वेश्चन कर लेगा क्या? मेरे को लगता है कर लेना चाहिए तुम लोग को। भैया पीएस मतलब क्या होता है?
पीएस मतलब कुछ नहीं होता है, पीएस में तो पीएस होता है और क्या, वो सब नाम है ना। देखो मैं बताता हूँ, तो स्ट्रिंग को भी ना हमेशा यूज किया करो एज ए एरे की तरह, हमेशा यूज किया करो एज ए एरे की तरह। तो जैसे ही स्ट्रिंग तुमने स्ट्रिंग का एरे बनाया ना, सी प्रोग्राम करके लिखा ना उसमें, बताओ इसमें तुमने डाल दिया स्ट्रिंग में सी प्रोग्राम को डाल दिया, तो ये स्ट्रिंग का बन गया, इसके अंदर हमने सी प्रोग्राम डाल दिया। अभी इंट इक्वल टू 5 है, इंट इक्वल टू 5 है तो 5 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, करेक्ट। ये फॉल्स है तो कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला होगा, ये होगा, है ना, परसेंटाइल एस। तो अब परसेंटाइल एस के साथ समझ रहा है, ये फॉल्स होगा तो परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस के साथ क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है बताओ, सी प्रोग्राम। ऑब्वियसली सी प्रोग्राम, तो ये स्ट्रिंग का वैल्यू है सी प्रोग्राम, तो यही प्रिंट हो जाएगा सी प्रोग्राम। ठीक है ना, समझ रहा है बात। हाँ भैया। और वो चलो, वो क्या कर दो। तो यहाँ तक को तुम लोग थोड़ा सा रिवीजन करना, एरे पे काम करना, और वापस जितने क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू बताया सारे क्वेश्चन को वापस से सारा का सारा क्वेश्चन करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करना और अच्छे से करना, ठीक है। बोलो, जी कोई भैया। दिक्कत। चलो फिर आज का क्लास समाप्त करते हैं, सभा समाप्त। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।